नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। मैं आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि थर्ड ईयर बीकॉम आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ईयर बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोग अप्लाई करोगे एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू और एलएलबी के कोर्स के लिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम आपकी क्लियर हो रही है और मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आपकी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही है या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो डिमोटिवेट नहीं हो, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम का जो कोर्स है वो चलता है और मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम की यहाँ पर वैल्यू बहुत है, क्योंकि पूरे गुजरात में देखने जाएँ तो एमकॉम जो है, एमकॉम का जो कोर्स है, एमकॉम का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर हम कंपेयर करें अदर यूनिवर्सिटी से इन गुजरात, तो पूरे गुजरात के अंदर टॉप नंबर 1 पर एमएस यूनिवर्सिटी का एमकॉम का जो कोर्स है वो आता है। एमकॉम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर नीड होगी अच्छे सीजीपीए की, यानी कि आपके परसेंटेज की। ओवरऑल ग्रेजुएशन में आपका जो कितना परसेंटेज है वो बना है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1-2, सेकंड ईयर सेमेस्टर 3-4 और थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 और 6। टोटल आपका सीजीपीए जो है वो आपका बेटर होना चाहिए। तो एमकॉम में पास्ट के वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव रूलर्स एंड स्टडीज़ और जनरल लेवल प्रोग्राम, ये 6 डिपार्टमेंट हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स किसे देंगे? तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट को सभी स्टूडेंट्स प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल 400 सीट्स हैं और बैंकिंग में 200 और कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 200 यानी कि 200 सीट हैं। तो यहाँ पर आपके जो सीजीपीए है वो अच्छे होने चाहिए। अगर सीजीपीए आपके बेटर है तो जाके आपको इजीली यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट की जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका सीजीपीए 5.0 5.5 होगा तो उन्हें आराम से अकाउंट डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट और सीबीएम डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो उनका अगर सीजीपीए 5.5 अबव और 6.0 अबव 6.5 जितना होगा तो भी उन्हें आराम से अकाउंट डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट और जो कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट सीबीएम डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बात अगर आती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की, तो ये जो 3 डिपार्टमेंट है, अकाउंट, बैंकिंग और आपका सीबीएम, तो इसके लिए आपको जो आपका सीजीपीए है वो 6.5 मोर देन जो है वो आपको रखना होगा सेमेस्टर 6 तक। जी हाँ, अगर 6.5 मोर देन और 6 पॉइंट से ज़्यादा आपका सीजीपीए है तो कहीं ना कहीं आपको सीबीएम या बैंकिंग या फिर अकाउंट में इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो ये भी आप जो है एक ऑप्शन आपके बैकअप में तैयार रखना अगर आपको एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू और एलएलबी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से बेटर है कि आप सभी लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी में रहकर मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम का जो कोर्स है वो कर सकते हो। और एमकॉम का कोर्स जो होता है वो काफ़ी, उसका जो कोर्स और सिलेबस और स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है, जहाँ पर बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपकी जो स्किल है वो भी बढ़ेगी। और यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट में जो है वो भी होता है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 मई के बाद से स्टार्ट होंगे जिकास के पोर्टल पर। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेस पे ही एडमिशन मिलता है। तो जो लोग मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी ये बात याद रखना कि सीजीपी की यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रहती है, परसेंटेज की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। और जो खास करके एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू और एलएलबी करने वाले हैं लेकिन एडमिशन बाई चांस 1% अगर नहीं हो रहा है तो बैकअप में ये ऑप्शन अगर वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। नमस्ते।